हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माय मिनी ब्लॉग। राधे राधे। आज सुबह सुबह आके देखा तो भैया बना रहा था खाना, क्योंकि आज बेबू करी थी घर की साफ सफाई। उसको सुबह सुबह लगा दिया खाने में। और जब ये खाना बनाता है तो इतना ज़्यादा किचन में ऐसे कर देता है कि बस पूछो मत ना। बट खाना बहुत टेस्टी बनाता है। और मैं आई, आने के बाद मैंने नहाई धोई, एक्सरसाइज वगैरह की, पूजा पाठ किया, देन उसके बाद पिया अपना गर्म पानी। उसके बाद ही मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। सबसे पहले आके मैं डेली गर्म पानी पीती हूँ। खाना वाना नाश्ता करने के बाद, सॉरी नाश्ता किया था। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने बालों पे लगवाई थी मेहंदी। आज संडे था, मंथ में मैं एक बार मेहंदी जरूर लगाती हूँ अपने बालों में, एनी हाउ। उसके बाद मम्मी मार्केट गई थी, भैया को डांट रही थी पता नहीं किस बात पे। ये नहाया धोया नहीं था, खाना वाना बना के लेटा हुआ था, तो ये साफ सफाई देने में लगा पड़ा था कि मैं अभी ये करा है, मैंने वो करा है। उसके बाद मैं सो गई थी, सो के उठी और बालों में देखो क्या हालत हो रखी है। पन्नी लगा के सोई थी और मेरे चेहरे को देख के लग नहीं रहा कि मैं सो के उठी हूँ। फिर बेबो को भी उठाया। बेबो भी काम वाम करके बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, इतनी ज़्यादा। मैंने कहा बहन उठ जा। दोनों मिलके उठे। फिर उसके बाद पन्नी वन्नी हटाई और बालों में मेहंदी अभी भी बिल्कुल गीली ही थी। ठंडों के दिन हो रहे थे और फिर मैं सो भी गई थी। उठी, नहाई, नहाने के बाद फिर से मैंने शाम को अपने लिए चाय बनाई और राइस मंगा के रखे हुए थे दोपहर में जो मैंने नहीं खाए थे, उसको फिर से फ्राई किया। फ्राई करते करते इतना ज़्यादा फ्राई कर लिया कि वो बिल्कुल काले हो गए। आई मीन कि जल चुके थे। दिखने में कलर थोड़ा सा सही लग रहा है फोटो में, बट ये बिल्कुल जल चुके थे। अब बट पैसों से आए थे, खाने तो मुझे ही थे। भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। शाम को चाय ज़रूर पीती हूँ मैं। आइए आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए मेरे साथ। शाम हो गई थी। फिर उसके बाद हॉस्पिटल जाने से पहले मैंने खाना बनाया। शाम का खाना आज जिम्मेदारी मेरी थी, मतलब थोड़ा बहुत हेल्प करवाई थी। खाने में आज बहुत सारी चीज़ें थी। साग था, रोटी थी, आलू गोभी की मिक्स सब्जी थी, और चावल की रोटी हमारे यहाँ पे बेबू ही बनाती है, जो हमारे घर में बस सिर्फ मम्मी को आती है बनानी या फिर बेबू को आती है। और ये देखो इतना टेस्टी खाना बनाया था मैडम ने। इसने बनाया था साग, तो खैर इसने बनाया था क्योंकि यही ज़्यादातर बनाती है। और मैं इसका फेस दिखा रही थी कि बहन अपना फेस भी दिखाओ, खाना बहुत टेस्टी बनाती है। अच्छा, मोस्टली हमारे घर में सब लोग खाना अच्छा ही बनाते हैं। और जिस किसी किसी ने खाया है, मैं अपने लिए खाना लगा रही थी। लगाते लगाते फिर मैंने इससे रोटी मांगी और ये रोटी देने में मुझे इतना लेट कर रही थी। मैंने कहा बहन दे दे, ऑलरेडी मैं बिल्कुल पहले से ही ज़्यादा लेट हो चुकी हूँ, ऊपर से तू लेट मत कर। इसने मुझे खाना वाना दिया बना के, रोटी खाई मैंने। और सच में आज बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। मतलब ये विंटर का पहला साग रोटी हमारे, मतलब इधर सब लोगों में, मतलब साइड जाड़ों में साग रोटी बहुत फेमस होता है। उसके बाद मैं खा रही थी और इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था। मैं इसको बता रही थी कि बहन बहुत अच्छा लगा है खाना, और इसको भी ये देखो, मैं इसको दिखा रही थी कि अच्छा बनाया है। फिर ये भी मेरे पास आ गई खाना खाने के लिए। और देखो इसका, मैंने कहा मैं दूंगी, और हम दोनों में झगड़ा होने लगा। इसने बोला कि नहीं मैं ही लूंगी। दोनों ने मिलके खाना खाया। खाना मतलब एक एक बाइट लिया, चीयर्स किया और बड़ा टेस्टी था खाना वाना खाने के बाद। बेबू ने भी खाना खाया, डब्बू को भी खाना खिलाया। उसके बाद मुझे जाना था अपने हॉस्पिटल में। हो रही थी रेडी, और बेबू से पता नहीं क्या बातें कर रही थी और पता नहीं इसको क्या दिखा रही थी ये बना के। और ये देखो मेरी बालों में कैसे ऐसे लटक के आ गई है मेरा हेयर क्लिप एंड रबड़। उसके बाद मैंने रेडियो में बेबू से बोल रही थी कि देखो मैं एक जादू दिखाती हूँ, और ये है मेरा जादू। रबड़ नीचे गिर गई थी, ये पैर से उठाने का स्टाइल है मेरे। फिर फटाफट हॉस्पिटल पहुंची। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद और पीछे मेरी दोस्त है, पंच इन किया और ये हो गई है पंच इन। मिलते हैं एक कल न्यू ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, फॉलो करना, एंड थैंक यू सो मच।